हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बीएससी पार्ट सेकंड के फिजिक्स के पेपर थर्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स प्रकाशीय की ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहला जो लेक्चर रहेगा अपना वो रहेगा फर्मा का नियम, यानी फर्मा प्रिंसिपल। तो ये ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें लाइट और लाइट की जो इंसिडेंट है उनसे रिलेटेड अपन स्टडी करेंगे। और इससे पहले अपन ऑप्टिक्स के बारे में इसका बेसिक जो है वो पढ़ चुके हैं। तो आज अपन सीधा सिलेबस के ऊपर फोकस करेंगे। इसके लिए अपन पढ़ चुके हैं कि लाइट जो है वो क्या है। लाइट क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। दिस इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसमें अपन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देख सकते हैं। और लाइट की जो इंसिडेंट्स हैं या फिनोमिना, जिसको घटना जिसको बोलते हैं अपन, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि लाइट के साथ जो घटना होती है वो है एक परावर्तन, एक है अपवर्तन, एक है अपने पास व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। इन सब के बारे में अपन पढ़ चुके हैं पीछे छोटी क्लासेस में, जिसमें परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन और व्यतिकरण को अपन बोलते हैं इंटरफेरेंस। और विवर्तन को अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन। और ध्रुवण को बोलते हैं पोलराइजेशन। तो ये प्रकाश से रिलेटेड अपन पांचों घटनाओं को कहीं ना कहीं फिजिक्स में ऑप्टिक्स जो ब्रांच है उसमें अपन पढ़ चुके हैं। अपन ये बोल सकते हैं कि लाइट के साथ पांच बड़ी इंसिडेंट होती हैं। प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश का अपवर्तन हो सकता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, इंटरफेरेंस। और प्रकाश का विवर्तन संभव है, डिफ्रैक्शन। और प्रकाश का ध्रुवण संभव है, पोलराइजेशन। आपका जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें अपन बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। उसके बाद व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण अलग अलग जो चैप्टर है उनमें पढ़ेंगे। तो ये चीजें अपने बेसिक जो नॉर्मली है वो अपन पढ़ चुके हैं। इनको इस ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अपन क्या करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे। इनके बारे में और तथ्य हैं जो अपन जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट हैं। अब अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि फर्मा का नियम क्या है। फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्मा का नियम, जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सबसे बेसिक टॉपिक आप मान सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्मा का जो नियम है वो क्या कहता है? ये जो फर्मा सर है ये इसने नियम दिया था 1950 में, 1950। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नियम है वो है। और इस नियम में फर्मा ने क्या जानने की कोशिश की कि लाइट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किस प्रकार से ट्रेवल करती है, उसके बारे में जानने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। यानी लाइट ट्रेवल कैसे करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे जाती है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में फर्मा के नियम से पहले, यानी 1950 से पहले लोग ऐसे मानते थे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट ट्रेवल करती है, जाती है, तो ऐसे पथ का चयन करती है जो पथ है वो सबसे कम हो। फर्मा के नियम में इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट किया। और फर्मा का जो नियम है वो क्या कहता है, देखो। फर्मा का नियम कहता है कि लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। जैसे मान लीजिए ये अपना पॉइंट ए है, ये लाइट पॉइंट बी है। प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की नेचर के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति है, डुअल नेचर। प्रकाश कण और तरंग दोनों के रूप में चलता है।
जो प्रकाश की जो नेचर का पता कहां से चला अपने को, न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत से और हाइगन के तरंग सिद्धांत से। उसके बाद में मान लिया कि प्रकाश है वो कण और तरंग दोनों की प्रकृति रखता है, यानी पार्टिकल भी है प्रकाश की लाइट के पास और वेव भी है। पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए फर्मा का नियम कहता है कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए ऐसे पथ का चयन करता है जिसमें लगने वाला समय सबसे न्यूनतम हो। तो काफी इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि ए से बी तक लाइट वेव ऐसे जा सकती है, ए से बी तक लाइट वेव ऐसे जा सकती है, ए से बी तक है वो डायरेक्ट इस प्रकार से जा सकती है, ए से बी तक है वो लाइट इस प्रकार से जा सकती है। तो ए से बी तक लाइट किस प्रकार से जाएगी, ये उसके लिए अनंत पथ हो सकते हैं। अपने को नहीं पता किस प्रकार से जाएगी लाइट ए टू बी, बट फर्मा का नियम यह कहता है कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए ऐसे पथ का चयन करता है जिसमें लगने वाला समय सबसे न्यूनतम हो। इसे ही फर्मा का नियम कहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पथ सबसे छोटा कौन सा है और उसमें टाइम सबसे कम लगेगा, कोई जरूरी नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि ए और बी के बीच में जितने भी पथ अपन ने बनाए हैं कि लाइट इस प्रकार से जा सकती है, ऐसे जा सकती है, सीधी जा सकती है, इस प्रकार से वेव के रूप में इस प्रकार से जा सकती है, तो आपको वो पथ चयन करना है जिसमें लगने वाला टाइम जो है वो सबसे कम हो। अब जरूरी नहीं कि टाइम ए टू बी सीधे जाए तो ही कम लगे, हो सकता है कि इसमें सबसे जो टाइम है वो सबसे कम लगे, मिनिमम। तो टॉपिक में क्या लिखना आपको कि इस नियम के अनुसार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश पहुंचने के लिए ऐसे पथ का चयन करता है जिसमें लगने वाला समय न्यूनतम हो। यानी लाइट ट्रेवल बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग द पाथ दैट रिक्वायर्स लीस्ट टाइम एज कंपेयर टू अनदर नियर बाय पाथ। कहने का मीनिंग कि इस नियम के अनुसार प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए ऐसे पथ का चयन करता है जिसमें लगने वाला समय सबसे न्यूनतम हो। इसे ही फर्मा का नियम कहते हैं। अब अपने सिलेबस में आता है कि फर्मा का नियम यदि सही है तो प्रकाश की जो पांचों घटनाएं हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, ये सारी घटनाएं हैं वो संभव होनी चाहिए। यदि फर्मा इन प्रकाश की सभी घटनाओं को प्रूफ करता है तो फर्मा का नियम सही होगा। तो ये प्रूव करने की कोशिश करेगा कि सबसे पहले कि फर्मा के नियम से परावर्तन की व्याख्या करनी है, फिर फर्मा के नियम से अपवर्तन की, ऐसे व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है, टॉपिक जो है वो अपना है कि फर्मा के नियम से परावर्तन की व्याख्या करो आप। तो लेक्चर क्या रहेगा अपना, लेक्चर अपना रहेगा फर्मा के नियम से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फर्मा का नियम अपने समझ में आया कि प्रकाश ऐसे पथ का चयन करेगा जिसमें लगने वाला समय सबसे न्यूनतम। अब फर्मा के नियम से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करनी है, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यूजिंग बाय फर्मा प्रिंसिपल। यानी अपने को क्या करना है, पहला जो टॉपिक है वो अपने को देखना है कि फर्मा के नियम से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हो सकती है क्या। उसके बाद में अपन चेक करेंगे फर्मा के नियम से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, और दोनों लेक्चर में से एक लेक्चर 100% श्योर एग्जाम में आता है।
तो साथ साथ में नोट्स बनाने हैं अपने को, और जो भी चीज अपने को समझ में नहीं आएगा उसका 100% आपको कंफ्यूज दूर करेंगे। तो अच्छे तरीके से समझना है और नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो पहला टॉपिक क्या लिखोगे? फर्मा का नियम। फर्मा का नियम में सीधा ही लिखना है, इस नियम के अनुसार प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए ऐसे पथ का चयन करेगा जिसमें लगने वाला समय सबसे कम हो। यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लाइट ट्रेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स along the path that's required at least time as compared to another nearby path। अब बात आती है फर्मा के नियम से परावर्तन की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले अपने को पता है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, छोटी क्लास में अपने पढ़ा है। सबसे पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in same plane। क्या कहता है? आपतित किरण जो आने वाली प्रकाश की किरण है, परावर्तित किरण, परावर्तन अपन पढ़ चुके हैं। परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम अपन ने पढ़े हैं छोटे क्लास में, आने वाली किरण और परावर्तित होने वाली किरण, और अभिलंब जो बीच में होता है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड अपन पढ़ते हैं कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। इंसिडेंट एंगल आई एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर बोथ आर इक्वल। यानी अपन क्या लिख सकते हैं कि कोण आई है वो कोण आर के बराबर होता है, यानी जितने कोण से आपतित हुई है प्रकाश की किरण उतने ही कोण से परावर्तित हुई है। ये परावर्तन के नियम अपन पढ़ चुके हैं। इन दोनों की व्याख्या अपन फर्मा के नियम से करेंगे, तो इसको बोल देंगे फर्मा के नियम से प्रकाश के किसकी व्याख्या हो गई? परावर्तन की व्याख्या हो गई। तो सबसे पहले अपन लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ये दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला कोई सरफेस है, यहां से कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई, यहां परावर्तित हुई, इनके बीच में जो होता है वो नॉर्मल होता है, अभिलंब। ये पॉइंट है ए, यहां से प्रकाश की किरण चलना स्टार्ट हुई, ये पॉइंट है बी, यहां तक पहुंची। तो अपनी प्रकाश की किरण परावर्तन में कैसे आई कि जैसे ये मान लें पॉइंट ओ, ये नॉर्मल अभिलंब है एन, इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको अपन क्या बोलेंगे? आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे। इसको क्या बोले हैं? परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। और ये है अपना क्या? अभिलंब यानी नॉर्मल। तो प्रकाश की किरण ए बिंदु से चली और बी बिंदु तक पहुंची, तो किस प्रकार से आई है? और फर्मा कहता है कि ये उस पथ का चयन किया है इसने जिसमें लगने वाला समय सबसे कम हो। जैसे 2-3 पाथ की बात करें अपने, एक में 10 सेकंड लगते हैं, एक में 20 सेकंड, एक में 30 सेकंड। तो फर्मा ये कहता है कि इसने 100% उसी पथ का चयन किया होगा जिसमें लगने वाला टाइम सबसे कम होगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण होता है आपतन कोण, जिसको आई से लिखते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण होता है आर। तो सबसे पहले तो अपन देखें कि ये प्रूफ करना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो तीनों एक ही तल में स्थित हैं, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अपने को। दूसरा इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल पोर्शन ये है कि आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर की, यानी आई और आर को बराबर प्रूफ करना है। तो वो बराबर प्रूफ हो जाएगी तो अपन बोल सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हो गई किससे? फर्मा के नियम से। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं
सबसे पहले अपन इसको क्या लिखेंगे कि माना ए ओ आपतित प्रकाश की किरण है, ओ बी क्या है, परावर्तित प्रकाश की किरण है। लेट ए ओ इंसिडेंट लाइट रे एंड ओ बी रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड ओ एन इज द नॉर्मल। ओ एन है अपना अभिलंब। मैथमेटिकल प्रोसेस इसकी इंपॉर्टेंट है। इसको मान लेते हैं अपन ए ओ को यू, आपतित प्रकाश की किरण को यू मान लेते हैं और परावर्तित प्रकाश की किरण को क्या मान लेते हैं, वी मान लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसका समय निकालें कि ए से बी तक जाने में लगने वाला समय, और फर्मा क्या कहता है वो समय क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो समय चेक कर रहे हैं अपन कि न्यूनतम होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि जैसे जनरली अपन फॉर्मूले का यूज करें तो टाइम निकालें, समय समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा साल, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले अपन निकालें कि डिस्टेंस, यानी ए से चलना स्टार्ट किया, बी तक प्रकाश की किरण पहुंची तो कितनी दूरी तय की। दूरी कैसे निकालेंगे, ए ओ और प्लस ओ बी, यानी अपन दूरी कैसे निकालें, इस दूरी को बोलते हैं प्रकाशीय पथ, यानी प्रकाश का पथ क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशीय पथ, ऑप्टिकल पाथ, प्रकाशीय पथ। कैसे निकालें, ए ओ प्लस ओ बी। अरे यहां से लेके यहां तक पहुंची है तो पहले ए से ओ फिर ओ से बी। यहां से कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करे, ओ पर पहुंचे फिर ओ से बी जाए तो टोटल तय की गई दूरी ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी। यानी इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ए ओ क्या है अपना यू और ओ बी क्या है वी। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि समय निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, तो दूरी चाहिए। चाल यानी स्पीड अपन कितने मान लेते हैं इसकी, प्रकाश की चाल सी। समय निकालेंगे तो अब दिक्कत नहीं आएगी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो अब अपन इसका समय निकालते हैं, टाइम, यानी प्रकाश को ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय। समय अपन निकालें, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी की जगह अपन क्या है, ऑप्टिकल पाथ। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, जनरल जो फॉर्मूला छोटे क्लासेस में अपन पढ़ते हैं। क्या लिखोगे, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। समय को किससे लिखोगे, टी से। ऑप्टिकल पाथ यानी दूरी कितनी है, u प्लस वी। जनरल फॉर्मूला काम में लेना आपको, खाली u प्लस वी। और स्पीड कितनी है, प्रकाश की चाल c, विच है वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब फर्मा क्या कहता है कि फर्मा ये कहता है कि ये लगने वाला समय क्या है, न्यूनतम है। तो सबसे पहले तो अपन u की वैल्यू निकालें, v की वैल्यू निकालें। u और v की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। बिंदु ए से अपन इस सरफेस के ऊपर लंब डालेंगे और इसको नाम दे देते हैं सी। एक बी से यहां लंब डालेंगे अपन, इसको नाम दे देते हैं बेचारे को डी। ये विलंब का नाम है एम, ये विलंब है एन। ये वाला कोण है, इसके सामने वाला ये कोण आई होगा, ये तो मैथमेटिक्स में जानते हैं। ये कोण आर है तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, आर होगा। तो सबसे पहले यू और वी निकालना है। तो यू तो निकलेगा इस ट्राइंगल में ए ओ सी, इस ट्राइंगल में। ये कोण है थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, हाइपोथेसिस, कारण, और ये क्या हो गया, आधार। तो सबसे पहले अपने को निकालना है यू। यू निकालना है, दे क्या रखा है, एम, गिवन क्या है, एन। तो यू बाई एम, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है सेक थीटा, और थीटा कितना है अपना, आई, सेक आई। यहां से यू कितना आएगा, u इक्वल्स टू एम सेक आई। u कितना आएगा, एम सेक आई। एंड सीधा ही लिखें, v कितना आएगा, m की जगह तो क्या आएगा, n। मेथड ये रहेगा, कर्ण बट्टा आधार, हाइपोथेसिस अपॉन बेस। तो v अपॉन n करेंगे, वही सेक थीटा की जगह r बन जाएगा, लेकिन i की जगह क्या आ जाएगा, r। m की जगह तो आ जाएगा n और सेक r।
ये u और v की वैल्यू आ गई अपने पास, देन टाइम t इक्वल्स टू u की वैल्यू m sec i प्लस n sec r और अपॉन में c। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ये तो नॉर्मली अपन ने निकाली। फरमा क्या कहता है, फरमा अपने नियम में कि प्रकाश ऐसे पथ का चयन करता है जिसमें लगने वाला समय न्यूनतम है। तो ये समय क्या होना चाहिए फरमा के अनुसार, न्यूनतम। अब पता है अपने को कि मैथमेटिकली इसको न्यूनतम कैसे ले अपन, मैथमेटिकली कैसे ले, जैसे x को मिनिमम और मिनिमा और मैक्सिमा अपन ने पढ़े मैथमेटिक्स में। तो x को मिनिमम करना है तो क्या करेंगे, इसका समय के सापेक्ष प्रथम अवकलज 0 के बराबर होना चाहिए। ये मिनिमा की कंडीशन है मैथमेटिक्स में, यानी जिस भी वेरिएबल को या जिस भी वैल्यू को अपनो मिनिमम करना है तो उसका आप टाइम के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए और उसको 0 के बराबर रखिए। यानी किसी भी चीज के न्यूनतम होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उसका प्रथम अवकलज 0 के बराबर होना चाहिए। ये मैथमेटिक्स में अपन पढ़ते हैं। फर्मा के अनुसार यह समय क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। यानी अकॉर्डिंग टू फर्मा प्रिंसिपल दिस टेकन टाइम शुड बी मिनिमम। तो ये टाइम है, ये मिनिमम होना चाहिए। तो इस टाइम के न्यूनतम होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है मैथमेटिक्स में, कि इसका प्रथम अवकलज कीजिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। यानी ध्यान से सुनिए, इस समय के, यहां आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि इस समय के न्यूनतम होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि इसका प्रथम अवकलज 0 के बराबर होना चाहिए। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम। समय के न्यूनतम होने के लिए क्या है, आवश्यक प्रतिबंध है। तो यहां आप ये लिखोगे, यानी इसका प्रथम अवकलन एक बार ही, प्रथम का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी क्या होना चाहिए, dt इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फॉर मिनिमम टाइम। समय के न्यूनतम होने के लिए इसका प्रथम अवकलज 0 होना चाहिए। तो ये लाइन आपको इसमें नोट्स में डालनी पड़ेगी यहां से, कि इस समय के न्यूनतम होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि इसका प्रथम अवकलज 0 के बराबर होना चाहिए। t का डिफरेंशिएशन क्या, वो 0 की इक्वल होना चाहिए फॉर मिनिमम टाइम, न्यूनतम समय के लिए। तो इसके लिए अपन करते हैं, dt निकालेंगे पहले, यानी t का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन करें तो यहां लिख देता हूं अवकलन करने पर, बाय डिफरेंशिएशन, अवकलन करने पर। तो t का डिफरेंशिएशन dt इक्वल्स टू 1 अपॉन c कॉन्स्टेंट, c तो कॉन्स्टेंट है, अवकलन में बाहर रह जाता है, m कॉन्स्टेंट और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन। इसका अवकलन क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा। तो सेक i का क्या आएगा, सेक i टेन i, और i का क्या होगा, di प्लस n कॉन्स्टेंट सेक r का, सेक r टेन r और r का dr। ये अपन ने अवकलन किया। दोबारा देखिए ध्यान से, t का रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो dt 1 अपॉन c कॉन्स्टेंट, m कॉन्स्टेंट सेक थीटा का, सेक थीटा टेन थीटा, यानी सेक i टेन i, और i का क्या होगा, di, जैसे x का अपन dx करते हैं, n कॉन्स्टेंट सेक का, सेक r टेन r, और r का क्या होगा, dr। इसको किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। यानी dt क्या होना चाहिए, 0, किसके अकॉर्डिंग, फर्मा के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फर्मा प्रिंसिपल। फर्मा के नियम के अनुसार dt इक्वल्स टू 0। यह समय न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम के लिए कंडीशन आपको बताई दी कि इसका प्रथम अवकलज 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसको 0 के बराबर रखें तो 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन c
एम सेक आई टेन आई डी आई प्लस एन सेक आर टेन आर डी आर, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसमें ये और ये 0 इस साइड में जाके 0, तो यहां से क्या बचेगा, एम सेक आई टेन आई डी आई। देखो ये तो हो गया 0, 1/c, सी को इस साइड में लेंगे 0, बच गया ये इसके बराबर 0, तो प्लस की क्वांटिटी इसको बराबर से इस साइड में लेके आएंगे माइनस की, तो इक्वल्स टू माइनस एन सेक आर टेन आर डी आर। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अब इस टॉपिक में अपन देखते हैं, अपने को क्या प्रूव करना कि कोण आई बराबर होना चाहिए कोण आर की। अब देखो ध्यान से, इस डायग्राम में सी ओ और ओ डी यानी सी डी जो दूरी है ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सी डी इक्वल्स टू कांस्टेंट, या सी डी को मैं क्या लिखता हूं, सी ओ प्लस ओ डी। तो अपन डायग्राम से क्या लिख सकते हैं, सी ओ प्लस ओ डी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये तो क्या है, नियत है, दूरी सी ओ प्लस ओ डी कांस्टेंट। अब देखो सीओ की वैल्यू क्या है और डी की वैल्यू क्या है, इस त्रिभुज से अपने पास निकलेगी। सीओ की वैल्यू क्या आएगी, यहां कर लेता हूं मैं सीओ, अपने को सीओ चाहिए, दे क्या रखा है एम, यानी किसका फॉर्मूला बन गया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब बट्टा आधार, और लंब बट्टा आधार होता है टेन थीटा, थीटा की जगह कौन है आई, तो सीओ अपॉन क्या आएगा टेन आई, और सीओ की वैल्यू क्या आएगी, एम इस साइड में चला जाएगा एम टेन आई, सीओ की वैल्यू क्या आएगी एम टेन आई प्लस ऐसी और डी की वैल्यू क्या आएगी, एम की जगह एन और आई की जगह आर, तो क्या आएगी एन टेन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इस त्रिभुज से अपन ने सीओ और डी की वैल्यू निकाली है। अब इसका अवकलन कर दें बाय डिफरेंशिएशन, अवकलन करने पर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एम कांस्टेंट, टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा, टेन आई का सेक स्क्वायर आई और आई का डी आई, प्लस एन कांस्टेंट टेन आर का सेक स्क्वायर आर और आर का डी आर, और कांस्टेंट का अवकलन 0। राइट, ये अपन ने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। इसको बराबर से इस साइड में लेके जाए तो माइनस का, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं एम सेक स्क्वायर आई डी आई बराबर से इस साइड में माइनस एन सेक स्क्वायर आर डी आर। दिस इज इक्वेशन 3। अब अपने को क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 इनकी हेल्प से अपन कोण आई बराबर आर है वो प्रूफ करेंगे। तो मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूं यहां से, नोट्स आपको अच्छे तरीके से बनाने हैं, इसके जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हो। प्रत्येक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो आपको मिलेगा 100% श्योर। इसको भी मिटा देते हैं, नोट्स बनाना है अच्छी तरीके से, जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। अब क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर दें। ये दोनों इक्वेशन कहां से आई, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व की अपन ने उससे आई। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। इक्वेशन 2 को डिवाइड करें 3 से, यानी अपन क्या कर रहे हैं, नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 3। इक्वेशन 2 में किसका भाग दे रहे हैं, 3 का, तो भाग दे रहे हैं इक्वेशन 2 में 3 का। तो देखो यहां से भाग दें अपन, एम सेक आई टेन आई डी आई, भाग में लगाएं एम सेक स्क्वायर आई डी आई, तो देखो क्या कैंसिल होगा, एम से एम कैंसिल, एक सेक से एक सेक कैंसिल, तो नीचे सेक बचेगा, डी आई से डी आई कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा टेन आई, नीचे क्या बचेगा एक सेक आई।
ऊपर क्या बचेगा, tan i अपॉन में क्या बचेगा, sec i बराबर, ध्यान से करना है। इसमें इसको डिवाइड करें तो माइनस से माइनस कैंसिल, n से n कैंसिल, dr से dr कैंसिल, एक सेक r से एक सेक r कैंसिल, तो यहां तो बचेगा tan r, यहां दो सेक थे तो यहां एक और बचेगा सेक r। तो ऊपर तो क्या बचेगा, tan r अपॉन में सेक r। इसको अपन करते हैं, देखो tan को क्या लिखते हैं, साइन बटा कोस, tan को क्या लिखते हैं, साइन i अपॉन कोस i, और अपॉन में सेक को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कोस i, सेक थीटा को लिखते हैं ना 1 अपॉन कोस थीटा, इक्वल्स टू, ऐसे ही tan r को क्या लिखेंगे, साइन r बाई कोस r, अपॉन में सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोस r। ये जनरली मैथमेटिक्स के फॉर्मूले यूज किए अपन। इसको क्या लिखता हूं, साइन i अपॉन कोस i इंटू, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 अपॉन कोस i है, क्या हो जाएगा, कोस अपॉन साइन, सॉरी कोस अपॉन 1, तो कोस i अपॉन 1 लगाने की जरूरत नहीं, इक्वल्स टू ऐसे ही साइन r डिवाइडेड बाई कोस r, ये कोस r ऊपर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, डिवाइड में है, यहां कोस i से कोस i कैंसिल, यहां कोस r से कोस r कैंसिल, तो साइन i इक्वल बचा किसके, साइन r। अब देखिए ध्यान से, अपने को क्या प्रूफ करना है कि कोण i बराबर होना चाहिए कोण r के, तो यहां अपने एक लाइन लिख सकते हैं, इफ एंगल I एंड एंगल R आर वेरी स्मॉल एंगल, यदि कोण I तथा R दोनों बहुत छोटे कोण हैं तो साइन I को मैं लगभग बराबर लिख सकता हूं किसके, I के, एंड साइन R को लगभग बराबर लिख सकता हूं किसके, केवल R के। ये तो पढ़ा होगा, साइन थीटा यदि वेरी स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, तो साइन थीटा लगभग बराबर होगा किसके, थीटा के। वैसे ही साइन I लगभग बराबर I के, साइन R लगभग बराबर R की, तो साइन I की जगह I लिखें, सो अतः I इक्वल्स टू R, साइन I की जगह I और साइन R की जगह R, और यही अपने को प्रूफ करना था। ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन का नियम है, प्रकाश का परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, फर्मा के नियम से प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या हुई, तो इसका मतलब परावर्तन फर्मा का जो नियम है वो सही है। उसने क्या बताया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रकाश जाएगा तो ऐसे पथ को चयन करेगा जिसमें लगने वाला समय न्यूनतम है, और उसने अपने मेथड को लेके प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर दी, यानी कोण I बराबर होता है कोण R की। यही अपन पढ़ते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, वो तो डायग्राम से दिख गया अपने को। सेकंड में क्या, कोण I बराबर होता है कोण R की। ये अगर प्रूफ कर देगा तो फर्मा का नियम क्या है, सही है। इसलिए अपन बोल सकते हैं, इसके नीचे लाइन लिख सकते हैं कि इस प्रकार फर्मा के नियम से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की जा सकती है, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग बाय फर्मा प्रिंसिपल। तो प्रत्येक स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप उसका प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकते हो, उसको पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, बट इसके अच्छे से आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं।